मंजिल पर पहुंचते ही जिंदगी का सफर तमाम। साल 2024 ने जाते जाते दिल दहला दिए। जनूबी कोरिया में तैयारे को हादसा, 189 अफराद जान से गए, 2 मुसाफिर मौजूजाना तौर पर जिंदा बच गए। बैंकॉक से जनूबी कोरिया पहुंचने वाला तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया। हादसा लैंडिंग गियर ना खुलने के बायस पेश आया। जनूबी कोरियन हुकाम का कहना है कि हादसे की वजूहात का ऐलान तहकीकात के बाद किया जाएगा। जियोज्वायर के सीईओ ने हादसे पर कोरियन अवाम से सर झुकाकर माफी मांगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस, कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। उधर कनाडा में भी लैंडिंग गियर ना खुलने से तैयारा रनवे पर फिसल गया। जहाज में आग भड़क उठी, मुसाफिर मौजूजाना तौर पर महफूज रहे। उधर नॉर्वे में मुसाफिर तैयारे की उड़ान भरते ही हंगामी लैंडिंग, तैयारा रनवे से उतर गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुबई में एक ही रोज आतिशज़दगी का दूसरा वाकया। मॉल ऑफ एमिरेट्स के करीब इमारत में आग लग गई। सिविल डिफेंस हुकाम के मुताबिक आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले दुबई पोर्ट पर बहरी जहाजों में तेल भरने वाली कश्ती में आग लग गई थी। वाकया क्रूज शिप टर्मिनल के करीब पेश आया था। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मनाजिर धुंधलाने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M1 पर रशकई से सवाबी तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M2, 3, 5 और M11 शदीद धुंध के बायस मुकम्मल बंद कर दी गई। M4 पर भी पिंडी भटियां से मुल्तान तक गाड़ियों को जाने की इजाज़त नहीं। GT रोड और नेशनल हाईवेज पे धुंध की लपेट में, हुकाम की ड्राइवर्स को फोक लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। कराची शहर के 13 मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज जारी। रास्तों की बंदिश से शहरी शदीद परेशानी का शिकार। MA जिना रोड, नुमाइश चौरंगी, शाराय फैसल, नाथा खान पुल पर धरना, कुरंगी 2.5 नंबर, गोलीमार, पावर हाउस चौरंगी पर भी मुजाहिरीन मौजूद। अबू अल हसन सफाहानी रोड, 5 स्टार चौरंगी, सरजानी टाउन, आयशा मंजिल और अंचोली पर भी एहतजाज। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से गजट नोटिफिकेशन जारी। बिल के मतन के मुताबिक जो मदारिस सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के नफाज से पहले कायम हुए वो 6 माह में रजिस्ट्रेशन कराएं। जो दीनी मदारिस बिल के बाद कायम हुए वो 1 साल में रजिस्ट्रेशन कराएं। हर मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराएगा। हर मदरसा अपने हिसाबात का ऑडिट करा के ऑडिट रिपोर्ट भी जमा कराएगा। कोई भी मदरसा शिद्दत पसंदी, मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद शाया करेगा ना पढ़ाएगा। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने बिल से मुतालिक समरी की मंजूरी दी। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। ऐवानों से पास बिल को कानून बनवाकर पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती की जंग भी जीती है। सरबराह जिजुआई मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस बिल पर सदर के दस्तखत पर रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान के तमाम दीनी तबकात को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, इत्तेहाद तंज़ीमातुल मदारिस दीनिया वफाकुल मदारिस अल अरबिया के ज़िम्मेदारान को मुबारक हो। भरपूर रहनुमाई पर दिल की गहराइयों से मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी के मशकूर हैं। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, सदर के बिल पर दस्तखत से पार्लियामेंट की बालादस्ती साबित हो गई। बिल पर दस्तखत से दीनी हलकों में आसिफ अली जरदारी के वक़ार में इजाफा हुआ। पार्लियामान के बनाए हुए कानून पर दस्तखत से मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ तस्लीम किया गया। वज़ीर आज़म और वफाकी कबीना का मदारिस मामले में मुस्बत किरदार काबिल तहसीन है। हुकूमत ने मदारिस की आज़ादी खुद मुख्तारी में कोई मुदाखलत नहीं की। हम पहले ही कह चुके हैं, मदारिस बिल का मसला हल हो चुका है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सदारती ऑर्डिनेंस के बाद मसला हल हो गया। इख्तलाफ की सूरत हाल ख़त्म हो गई है। तमाम बोर्ड्स की बात मान ली गई। मदारिस वज़ारत तालीम और सोसाइटीज़ एक्ट दोनों में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FBR में करप्शन का एतराफ़। कहा, मानता हूँ FBR करप्ट है। FBR में लोगों को तब्दील कर रहे हैं। पास्को सबसे करप्ट इदारा है। तमाम सियासी जमातों से मसाक मईशत करने की भी अपील। कहते हैं, मईशत के लिए सबको एक पेज पर आना पड़ेगा। मुल्क की खातिर सब चार्टर ऑफ इकॉनमी समेत 3-4 चीज़ों पर इकट्ठे हो जाएं।
मुल्क है तो हम हैं, मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। सैलरी क्लास पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहते, सबको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स चोरी को भी ख़त्म कर रहे हैं। मजीद कहा मसाइल ज़्यादा हैं, जादू की छड़ी नहीं कि सब एकदम ठीक हो जाए। मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया है, शरह सूद कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई, बिजली जल्द सस्ती होगी, IPP's मामलात भी जल्द हल हो जाएंगे। बरतानिया बर्फानी तूफान के साथ नए साल में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात की 70 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई। शुमाली इंग्लैंड, नॉर्थर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लिए येलो वार्निंग जारी, मगर भी स्कॉटलैंड में 5.5 इंच तक बारिश मतवक्के। मौसम का हाल बताने वालों ने सैलाब का भी खदशा जाहिर कर दिया। शाम के अबूरी लीडर अहमद अल-शरा का हयात तहरीर शाम की तहरीर का ऐलान। कहते हैं शाम में आइन की तैयारी में 3 साल और इंतखाबात के इनेकाद में 4 साल लग सकते हैं। कौमी डायलॉग कॉन्फ्रेंस में हयात तहरीर शाम की तहरीर का ऐलान करूंगा। शाम के रूस के साथ स्ट्रेटेजिक मफादात हैं, हम नहीं चाहते रूस शाम से ताल्लुकात को गैर मौजू तरीके से छोड़ दे। शाम की वजारत दिफा कुर्द फोर्सेस को अपनी सफ़ों में जम करेगी। उम्मीद है ट्रंप इंतजामिया शाम पर से पाबंदियां उठा लेगी। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में चल बसे। जिमी कार्टर ने अमेरिका के 39वें सदर के तौर पर फराइज सर अंजाम दिए। 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। जिमी कार्टर तवील अरसे से अलीम थे। जिमी कार्टर को अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में करप्शन के फरोग के सिवा कुछ नहीं किया। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा कि AP में 152 अरब रुपए की माली बाज़ाब्तगियां हुई। फर्जी कंपनियों को इश्तिहारात की मद में अरबों रुपए जारी किए गए। सेहत के फंड्स को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का मजमूई खसारा 725 अरब रुपए है। बातें और लश्करकशी करने से आवाम का पेट नहीं भरता, हमें नसीहतें करने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। मुसद्दिक मलिक बोले बानी PTI पर फौजदारी नोयत के मुकदमात हैं, बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा, हमारा मुल्क पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं PTI मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, मुज़ाकरात वहाँ होते हैं जहाँ संजीदगी हो। बानी PTI के मुकदमात के फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के साथ मामलात को संगीन करार दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शासिया मरी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, ये 2/3 अक्सरियत की हुकूमत नहीं, ये हुकूमत काफ़ी कमज़ोर है। इंटरनेट बंद करने पर पीपल्स पार्टी को कभी एतमाद में नहीं लिया गया। नेट स्पीड कम होने से शहरियों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो मुल्क में डिजिटाइजेशन की बात कैसे हो सकती है। मजीद बोली, पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत के बिल पास हुए तो कुछ लोग ने शादियाने बजाए, ये लोग बानी PTI के हक में कैसे हो गए। कठपुतलियों को माजी में भी शिकस्त हुई, अब भी होगी। बच्चों को यहाँ पे ऐसे है कि अपने एक्सपेंसेस वगैरह पूरे करने के लिए वो ऑनलाइन जॉब्स करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, लेकिन इंटरनेट इतना स्लो है कि वो सही से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। तो इस तरह उनके एक्सपेंसेस भी पूरे नहीं हो रहे और फिर वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त डाटा भी नहीं चलता, तो जैसे ही हम अपने क्लाइंट को रिस्पॉन्स नहीं देते तो हमारा जो ऑर्डर हमने दिया होता है वो डैमेज हो जाता है। हमारी कॉलिंग्स में और हमारी जो है कनेक्शन में जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही। फिर हमें VPN देने पड़े अमेरिका से, जो पहले से भी दिए हुए थे लेकिन वो भी काम नहीं कर रहे उसकी वजह से। स्लो इंटरनेट मुल्क भर में सार्फिन के लिए इम्तिहान बन गया। इंटरनेट की सुस्त रवि से ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने वाले भी परेशान। ऑनलाइन कपड़ों का कारोबार करने वाले अफराद का काम ठप होकर रह गया। ऑनलाइन काम करने वाले फ्रीलांसर्स को भी करोड़ों का नुकसान। इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्डर बर वक्त ना देने की वजह से कारोबारी साख मुतासिर हो चुकी है। माहाना करोड़ों रुपए ज़र मुबादला भी नहीं आ रहा। ऑनलाइन दरख्वास्त लिखने वाले स्टाम्प फरोशों का काम भी मुतासिर। स्टाम्प फरोशों का कहना है पोर्टल पर दरख्वास्त देने या डेटा डाउनलोड करने पर मुश्किल पेश आ रही है। हुकूमत इंटरनेट की बहाली के लिए इक़दाम करे। वज़ीर-ए-आज़म की तालीमी एमरजेंसी के नफाज के ऐलान पर 8 माह बाद भी पेशरफ्त न हो सकी। 7 मई को नोटिफिकेशन जारी हुआ मगर अब तक एक टास्क पर भी अमल दरामद न हुआ।
वज़ीर-ए-आज़म को स्कूल से बाहर बच्चों की रिपोर्ट भी पेश ना की जा सकी। वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स का क़याम भी 15 दिन की बजाय 48 दिन में अमल में लाया गया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है ने सारा मामला आवाम के सामने रख दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का गैर कानूनी तैनातियों पर बतौर चांसलर बड़ा इकदाम। ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में की गई 228 तैनातियों को कलअदम करार दे दिया। 92 न्यूज़ के महकमा रेलवे मुल्तान डिवीज़न में माली और इंतजामी बेज़ाब्तगियों का भी भांडा फोड़ दिया। दो 2024 में इस्लामाबाद की अदालतें सबसे ज़्यादा मुतहरिक रहीं। विफाकी अदालतों के जजेस को मखसूस पाउडर के खतूत भी मौसूल हुए। बानी पीटीआई और दिगर क़यादत के केस सारा साल चलते रहे। पीटीआई रहनुमाओं को अदालतों से सजाएं मिली, जमानतें भी मंजूर हुई। बानी पीटीआई की साइफर और इद्दत केस में बरियत हुई। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद होने के बाद ट्रायल जारी। अदालत ने टेहरान वाइट केस को भी नाकाबिल समाअत करार दे दिया। रवा साल जेल रूल्स की शेक 265 के तहत कैदियों की सियासी बातचीत पर पाबंदी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद को इख्तियारात से तजावुज़ पर सजा भी हुई। मैं तो कहूँगा आने वाला साल खुदा इस साल से बेहतर करे। 25 का साल हमारे इनकलाब का साल है और इसमें इंशाल्लाह गरीबों को ज़बरदस्त रिलीफ देंगे। नया साल आ रहा है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला नया साल भी खैरियत से गुजारे। नया साल पाकिस्तान के लिए उम्मीद की नई किरण और खुशियां लेकर आएगा। सियासी रहनुमा, ताजर और खिलाड़ी भी 2025 में मुल्क की तरक्की के लिए पुरुमीद। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियो ने कहा, दुआ है 2025 सियासी और मुआशी तौर पर इस्तेहकाम लाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा रियाज कहते हैं 2025 पाकिस्तान के लिए मुआशी इनकलाब का साल साबित होगा। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स रेहान नसीम भरारा का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। साबिक स्क्वॉश चैंपियन कमर जमान का कहना है, दुआ है 2025 पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का साल हो।